Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar said that the present state government has constituted Haryana Skill Employment Corporation to free the youth from contractual system. Through this, jobs are being given in a transparent manner on various parameters including educational qualification, income, etc. and benefits of EPF, ESI, Labour Welfare Fund, etc. are also being given. More than 1.08 lakh manpower already employed on contract basis have been accommodated in the corporation. Besides, 17,785 new personnel have been recruited on contract basis. वैसे तो मैं हर शनिवार किसी न किसी लाभार्थियों की श्रेणी से बात करता हूं, लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं वो केवल लाभार्थी नहीं बल्कि एक व्यवस्था परिवर्तन के साक्षी है, और एक ऐसा व्यवस्था परिवर्तन जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि सरकारी नौकरी के साथ साथ जब भी कभी किसी विभाग को आउटसोर्सिंग के नाते जरूरत पड़ती थी तो कर्मचारियों को किसी न किसी ठेकेदार के माध्यम से लिया जाता था, और ये जो ठेकेदारी प्रथा थी इसके अंदर कितनी शिकायतें हमको मिलती थी कि ठेकेदारी के माध्यम से तनख्वाह दिखानी कुछ और देनी कुछ, साइन कराते थे 15,000 पर या 18,000 पर और देते थे 11,000 अथवा 12,000, और साथ में कभी कभी तो ठेकेदारों का और विभाग का इतना नेक्सस बनता था कि संख्या बताई गई है 50 और तनख्वाह 50 की निकल रही है और लगाए गए हैं वहां 40 या 45। तो इस प्रकार के दोहरे नुकसान, सरकार का भी नुकसान और जो व्यक्ति लगते थे उनका भी नुकसान, और कभी कभी तो नाम किसी का दिखाया जाता था और काम करने के लिए किसी और को भेज देते थे। रामचंद्र का नाम बताया, श्याम प्रसाद ने काम किया और मोहन प्रसाद को पैसे मिल गए, और ये झगड़े लगातार बने रहते थे। आखिर ये सारी चीज जब ध्यान में आई तो हमने उसमें इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जिसमें सभी को सुविधा हुई, सरकार को भी लाभ हुआ और काम करने वाला व्यक्ति वो भी निश्चिंत होकर के काम करने लगा। हमने शुरू किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम, और इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक प्रकार से ठेकेदारी प्रथा उसकी समाप्ति हुई, जो कि बहुत से ऐसे कर्मचारी संगठन जो थे पहले से मांग करते थे कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। इसमें जो लोग पहले से लगे हुए थे उनको भी उस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से उनके जो सब लाभ वो उनको मिलते नहीं थे। न उनको ईपीएफ मिलता था, न ईएसआई का लाभ होता था, और न ही लेबर वेलफेयर फंड के माध्यम से उनके परिवारों की चिंता की जाती थी। जब हमने ऐसे पुराने सब लोगों को भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम अर्थात एचकेआरएन में उनको पोर्ट कर लिया है, और नए भी लोगों की जो आवश्यकता डिपार्टमेंट्स की थी उसकी पूर्ति भी एचकेआरएन के माध्यम से ये की जा रही है। अगर मैं संख्या के बारे में बताऊं तो आज 1,08,000 लोग ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे लोग वो एचकेआरएन पोर्टल पर पोर्ट हुए हैं, और 17,785 ऐसे नए लोगों को भी इसमें रोजगार दिया है। तो इस प्रकार से एक पारदर्शी तरीके से इस काम को किया गया है। अब जो नए लगते हैं उनको कोई किसी की सिफारिश से, न किसी नेता की सिफारिश से, बल्कि एक मेरिट के आधार पर उनकी परिवार की आय कितनी है, व्यक्ति की योग्यता कितनी है और व्यक्ति रहता कहां है, क्योंकि कम आय होने के नाते से योजना बनाई गई कि जहां व्यक्ति की आवश्यकता है काम करने की उसी ब्लॉक या उसके आसपास का व्यक्ति ही नौकरी मिले, ताकि इतनी कम आय में अगर वो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाता है तो उसके आने जाने की कठिनाई या वहां रहने की कठिनाई, इसको भी हमने ध्यान किया है। तो इस प्रकार से हमने जो पहले चरण में ऐसे लोगों को नौकरी दी जिनकी परिवार की आय 1 लाख रुपया या इससे कम थी, दूसरे चरण में 1 लाख रुपए से लेकर के 1,80,000 रुपए तक की जो आय के परिवार थे उनको नौकरी दी है। तो ऐसे जो सब एक योग्य प्रकार से इस काम को हमने आगे बढ़ाया है, और न केवल नौकरी दी बल्कि इसके बाद हमने जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं उनमें भी बहुत सुविधाएं दी हैं। 10 आकस्मिक अवकाश, ऐसे ही
10 मेडिकल अवकाश और महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश, इसकी भी सुविधा हमने दी है। जैसे आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के अंतर्गत जो योजना बनाई गई, उसमें ऐसे सब लोगों को, क्योंकि ये श्रेणी 1,80,000 से लेकर के 3 लाख की आय के बीच में आते हैं, तो मात्र 1,500 रुपया उसका प्रीमियम देने के साथ ही उनको ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1,500 रुपया एक साथ देने के बजाय मासिक 125 रुपया अपनी सैलरी में से कटा करके और इस सुविधा को इनको मुहैया कराया गया है, ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसे सब परिवारों की ये जो आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए प्रति परिवार, इसका सुलभ एक व्यवस्था इनके लिए की जा सके। केवल इतना ही नहीं, तो हमने इस पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट नौकरियों को भी यानी एक प्रकार से देने के लिए योजना बनाई है। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, उद्योगपति हैं, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।